ठीक 10 दिन पहले हम बात यहां बैठकर कर रहे थे कि गैक्पो चला गया है, तो अब जाओ फिलिक्स के लिए जाना थोड़ा सेंसिबल रहेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि एक ऑप्शन अगर टेबल से हटता है तो आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना पड़ता है। आज की फुटबॉल स्टोरीज पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वन फुटबॉल एप्लीकेशन के बारे में। वन फुटबॉल एक प्रॉपर एप्लीकेशन है जहां पर आप फुटबॉल रिलेटेड हर एक न्यूज़ पर अपनी निगाह बना के रख सकते हैं, मैच डे स्टैट्स फॉलो कर सकते हैं, मैच डे कमेंट्री फॉलो कर सकते हैं, ट्रांसफर रिगार्डिंग न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, और अगर कुछ भी इधर उधर की न्यूज़ निकल कर आ रही है आप फुटबॉल क्विज वगैरह जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स हर एक प्लेयर के रिगार्डिंग, हर एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको वन फुटबॉल पर एक क्लिक पर अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, head over to the link given in description, download the OneFootball app from there, or also you can scan the QR code और वहां से भी आप OneFootball डाउनलोड कर सकते हैं विद एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब दोनों ऑप्शन टेबल से हट चुके हैं। चेल्सी ऑलमोस्ट जाओ फिलिक्स की डील जो है वो सिक्योर कर चुकी है। अब देखो यार, चेल्सी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनके लिए तो बहुत सही डील है। मतलब अब ये नहीं पता कि वो कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ उनके पास अटैकिंग फ्रंट में ऑप्शंस की कमी है और इसीलिए उन्होंने जाओ फिलिक्स को साइन किया है। एक शिकायत जो मुझे थोड़ी सी है चेल्सी बोर्ड से कि आप इतने प्लेयर्स जो साइन कर रहे हो अनरियलिस्टिक वेज स्ट्रक्चर पे, अनरियलिस्टिक प्राइस टैग पे, वो क्या आपके मैनेजर के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा है? वो एक ऐसी एक्सपेक्टेशन की हाइप नहीं क्रिएट कर रहा है जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक हो जाएगी? क्योंकि आपका सीज़न अभी जहाँ पर है और आपने जो जो डिसीजन लिए हैं जब से ओनरशिप में चेंज आया है वो सारे गलत ही रहे हैं। पहले आपने मरीना को हटाया, चेक को हटाया, उसके बाद आपने टूकल के साथ बैठकर विंडो में प्लेयर्स साइन किए और उन प्लेयर्स को लाने के बाद आपने उस मैनेजर को ही सैक कर दिया और आप फिर एक अलग मैनेजर ले आए। और अभी भी अगर मैं लॉजिकली देखूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि ग्रैम पॉटर की साइनिंग है ये आपके जाओ फिलिक्स। और हाँ, बादिशील आप कह सकते हो कि कुड बी अ ग्रैम पॉटर काइंड ऑफ अ साइनिंग, लेकिन ये फोफाना हो गए और बाकी प्लेयर्स जिनके साथ चेल्सी लिंक है या फिर लेकर आने की कोशिश कर रही है, आई रियली डोंट थिंक दैट दीज आर दी मैनेजर साइनिंग। इट्स मोर लाइक अ मैनेजमेंट साइनिंग। जो गलती मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही थी ना कहीं मुझे डर है कि कहीं वो गलती चेल्सी ना कर रही हो। लाइक एज अ राइवल तो आई रियली डोंट केयर कि क्या हो रहा है उनके क्लब में, बट एज अगर फुटबॉल में फ़ैन देखूं तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा है देख कर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी साइनिंग्स आ रही हैं लेकिन मैनेजर उन साइनिंग के साथ क्या करने वाला है उसको आइडिया नहीं है, या फिर वो चीज़ें नहीं कर पा रहा जो वो अपनी पिछले टीम में कर रहा था विद सर्टेन प्लेयर्स और विद प्लेयर्स हु कैन प्ले इन सर्टेन प्रोफाइल्स। अब यहाँ पर फीलिक्स इज नॉट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, फीलिक्स इज नॉट अ लेफ्ट विंगर, फीलिक्स इज नॉट अ राइट विंगर, ही इज अ शेडो स्ट्राइकर हु कैन प्ले एनीवेयर ऑन द पिच। बट ये जो एनीवेयर ऑन द पिच वाले प्लेयर होते हैं ना, इनको यूज़ करने के लिए मैनेजर भी ऐसा ही चाहिए जो कि इन पोजीशंस को अच्छे से समझता हो और उनको यूज़ करना जानता हो। अब जैसे अगर आप जाओ फिलिक्स को ग्वार्डियोला को दोगे तो ग्वार्डियोला उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करेगा। हीजूस को साथ आप देख रहे हो, अगर यही प्लेयर आप आर्टेटा को दोगे तो आर्टेटा उसको बहुत अच्छे से यूज़ करेगा। क्या आपके ग्रैम पॉटर फीलिक्स का वो पोटेंशियल बाहर निकाल के लेकर आ पाएंगे जो हमने एक टाइम पे बेंफिका पे देखा था? आई रियली डोंट नो, बट येस आई एम अ पॉटर फैन आप कह सकते हो। जब वो ब्राइटन में था तो आई वॉज रियली रियली लविंग हिज फुटबॉल। अभी तो चेल्सी में आकर उसने कुछ इतना किया नहीं है कि मैं उसको बैक कर पाऊँ एज अ राइवल भी। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ग्रैम पॉटर को उसके मन की साइनिंग मिलती या फिर अगर ये साइनिंग उसके मन की है तो यू विल डेफिनेटली सी सम डिफरेंस इन द गेम प्ले। यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखूं, फीलिक्स की डील एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है इसके रिगार्डिंग कि आपका टॉप 4 का जो राइवल है उसने आपके ही टारगेट को साइन कर लिया है। आर्सेनल भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीलिक्स वॉज दी ओनली ऑप्शन या फीलिक्स इज दी ओनली ऑप्शन फॉर अस इन दी अटैकिंग फ्रंट। वेगोस को तो मैं अभी कंसिडर नहीं करूंगा, वेगोस की डील पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन आपको पता है कि मार्कस तुरम का नाम आ रहा था। नो, मार्कस तुरम इज अ लेफ्ट विंगर स्लैश स्ट्राइकर। उसके साथ वो वाला केस नहीं कि वो इधर उधर ऐसा वैसा नहीं, ही इज़ मोर ऑफ अ लेफ्ट विंगर एंड अ स्ट्राइकर। और आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि आपके थोड़े से अलग प्रोफाइल के हो। जैसे वेगोस्ट आपका आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, उसकी डील के लिए आप पुश कर रहे हो। बेशिकतास का कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है बेशिकतास और वेगोस्ट और बर्नली के बीच में, उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो ये कहता हो कि अगर आप 2.5 मिलियन के करीब पैसा पे करोगे तो आप वेगोस्ट को ले जा सकते हो। अब कल एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है दैट बेशिकतास इज सेइंग कि जो भी इसकी फ़ी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की, वो वेगोस्ट देगा एंड वेगोस्ट इज रेडी टू पे दैट फी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। मतलब देखो, ये
अनरियलिस्टिक है, ऐसा होगा नहीं, इवेंचुअली यूनाइटेड ही पे करेगी। बट अगर वेगोस्ट वाकई में इतना ज़्यादा आप कह सकते हो एक्साइटेड है यूनाइटेड में आने के लिए, तो भाई ही इज़ ऑलरेडी बिकमिंग अ फैन फेवरेट। क्योंकि देखो फैंस को ना ऐसे प्लेयर्स पसंद आते हैं जो कि क्लब के लिए खेलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हों, जो मैनेजर के साथ वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हों। इन रीसेंट टाइम्स हमने कोई ऐसा प्लेयर खास तौर पर देखा नहीं है, बहुत कम प्लेयर्स हमने ऐसे देखे हैं। बट हाँ, अगर ये चीज़ है, लेजिट है, तो भाई ही इज़ ऑलरेडी बिकमिंग अ फैन फेवरेट एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। अब यहाँ पर मार्कस थुरम एक ऑप्शन बन चुका है। मार्कस थुरम के लिए हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 5 महीने का वक्त बाकी है। आपको 10 से 15 मिलियन के बीच में मिल सकता है मार्कस थुरम। 11 मिलियन दिए जाओ फिलिक्स के लिए वहाँ पर, और 280K पर वीक का वेज स्ट्रक्चर देने को तैयार है चेल्सी, वहाँ पे दे ही रही है वो। तो एटलेटिको के लिए पैसा ज़रूरी था। एटलेटिको इस लोन डील से जितना कमा सकते थे वो उतना कमाने की कोशिश कर रहे थे, और इवेंचुअली उनको वो अपना डिज़ायर्ड मार्केट अमाउंट मिल गया। मार्कस थुरम के लिए हमारे पाले में गेंद है अब कि हम इस फीलिक्स वाली सिचुएशन के बाद कितना जल्दी इससे मूव ऑन करते हैं और कितना जल्दी हम एक नया अटैकर लेकर आते हैं। अब देखो यहाँ पे ना यूनाइटेड के पास फंडिंग की कमी है, और फंडिंग की जब बात आ रही है तो ओनरशिप की बात आएगी। और ओनरशिप के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि ओनरशिप चेंज होगी, और फुल मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स आएंगे। फेब्रिजो ने ये रिपोर्ट किया है कि इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, पूरी आपकी ओनरशिप में ही चेंज आएगा। और अब यहाँ पर कतारी ग्रुप की भी न्यूज़ आई है कि कतारी ग्रुप इन्वेस्ट करने को तैयार है। अगर कतारी ग्रुप इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ जाता है, इन्वेस्टर के तौर पर आ जाता है, तो फिर ग्लेजर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड इफ ग्लेजर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर अस, और थिंग्स माइट नॉट लुक गुड फॉर अस इन दी अपकमिंग समर विंडो। क्योंकि वहाँ पर भी आपको फिर हाथ बांध के रखना पड़ेगा। ग्लेजर्स अपनी जेब से पैसा देते नहीं है, वही जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वही पैसा हमारा क्लब में इंजेक्ट होता है। इवेंचुअली वो आकर डिविडेंड्स और निकाल लेते हैं। पिछले अभी बार का डिविडेंड उनको लेने से रोक दिया गया है। एंड अभी जितनी भी सारी चीज़ें वो सब एक ही डायरेक्शन में हमें एक आइडिया दे रही हैं दैट ग्लेजर्स विल बी मूविंग आउट ऑफ द क्लब। बट यहाँ पर पता है मेरा जो मेन कंसर्न है, एरिक टेन हैग को अगर आप साइनिंग्स नहीं दे रहे हो, और जैसे कि वैन बिसाका की न्यूज़ आ रही है दैट बिसाका को वूल्स टारगेट कर रही है, वूल्स आर रियली ट्राइंग टू गेट बिसाका ऑन बोर्ड, तो अगर आप अपने ऑलरेडी इतने लिमिटेड स्क्वाड के प्लेयर्स जो हैं उनको भी अगर सेल कर दोगे, उनको भी अगर आप जाने दोगे, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या बचे रोटेट करने के लिए। अब जैसे आज चार्ल्टन के अगेंस्ट हमारा गेम है, तो चार्ल्टन वाले गेम में आपको बेंच चाहिए, लेकिन आपके पास बेंच तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास नंबर 9 के तौर पर कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास लेफ्ट विंग पर गर्नाचो है, राइट विंग पर अभी सेंचो वापस आया नहीं है, तो यू हैव जस्ट एंटनी देयर। आपकी मिडफील्ड में ब्रूनो की पोजीशन पे कोई प्लेयर नहीं है। अगर आप मैकटोमिने और फ्रेड को खिलाओगे तो कैसेमीरो और एरिक्सन को बिठाना पड़ेगा, विच इज़ गुड, क्योंकि अभी हमें डार्बी खेलनी है। चार्ल्टन से मैं उस लेवल का गेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जो कि हमने अभी देखा था। क्या कहते हैं, अभी एवर्टन के अगेंस्ट थोड़ा सा उन्होंने हमें फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की थी, ऑल्दो हमने एवर्टन को हरा लिया था, बट एवर्टन ने चांसेस बहुत क्रिएट किए थे। डिमारी ग्रे ने हमारी लेन देन कर रखी थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब जैसे वेगॉस वाली डील की, तो वेगॉस की डील हो सकता है आज कंफर्म हो जाए, या फिर हो सकता है कल तक आपको श्योर शॉट कंफर्मेशन मिल जाए दैट वेगॉस इज ज्वाइनिंग या फिर ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी डील। इफ़ ही इज़ गोइंग टू कम इन विद इन दिस वीक, और क्योंकि आपको पता है कि अभी हमें 11 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर में 4 मैचेस खेलने हैं, और अब सिचुएशन यहाँ से ना और वर्सन अप होगी, क्योंकि अभी आपके तो FA कप के गेम आ रहे हैं, कैराबाओ का गेम आ गया, लेकिन अब जब फरवरी में आपका यूरोपा कैंपेन शुरू होगा ना, और उसके बीच में आपको FA भी खेलना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। एंड यूनाइटेड इज़ इन नॉट दैट पोजीशन जहाँ पर वो इतने स्ट्रेस वाले स्पैन के अंदर बिना रोटेशन के, बिना साइनिंग्स के अपना जो टॉप 4 का पोजीशन है वो सिक्योर करके ले जाएं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉप 4, इट्स अबाउट कीपिंग अप विद द पेस जो अदर टीम्स परफॉर्म कर रही हैं उनके साथ। न्यूकासल दे आर नॉट गोइंग टू ड्रॉप देयर फॉर्म एनी टाइम सून, क्योंकि वो यूरोप में नहीं खेल रहे। सबसे बड़ा एडवांटेज जो न्यूकासल के पास है दैट दे आर नॉट प्लेइंग इन यूरोप, चाहे ना वो कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं, ना वो यूरोपा खेल रहे हैं, ना वो अभी चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। तो उनके पास पूरा टाइम है खुद को प्रिपेयर करके रखने का, उन्हें हफ्ते में 1 मैच खेलना है। और यहाँ पर हमारा तो क्रिस्टल पैलेस वाला गेम जो है वो बीच में डाल दिया गया है बेमतलब में। अब वो प्रीमियर लीग के जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपोलोजाइज़ करें, बट अपोलॉजी से क्या होगा यार, हमारे तो कायदे में देखा जाए लग गए, क्योंकि हमारा स्क्वाड वैसे इतना थिन है, ऊपर से इतना ज़्यादा अगर आप इतना कम अगर रिकवरी टाइम दोगे प्लेयर्स को, तो इंजरीज होनी लाजमी है। और अगर हमारे प्लेयर्स जो फर्स्ट 11 के हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
यूनाइटेड को एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, व्हाट दे नीड टू डू विद देयर करंट स्क्वाड एंड व्हाट ऑल साइनिंग्स दे कैन गेट ऑन लोन पर्पस या फिर जैसे भी लेकर आना है उन्हें विद इन दिस 15 days टाइम पीरियड, विंडो खत्म होने से पहले। अब डिएगो डेलो के कॉन्ट्रैक्ट पे ये सिचुएशन है कि डिएगो डेलो तो भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट नया साइन कर ही लेगा, कल उसने बोला भी है दैट नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, तो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट डिएगो डेलो सिचुएशन। द ओनली थिंग दैट आई एम वरीड अबाउट इज कि हम स्ट्राइकर की डील कितनी जल्दी से जल्दी सिक्योर कर सकते हैं। एंड चेल्सी जिस तरीके से काम कर रही है, देखो चेल्सी को अभी बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है। आई एम रियली नॉट राइटिंग ऑफ चेल्सी फ्रॉम द टॉप 4 कंटेंशन, क्योंकि चेल्सी हमारा हाल ख़राब कर सकती है। और अगर वो 3-4 गेम अगर ये बड़े बड़े जीत गए, 2-3 गेम अगर बड़े बड़े जीत गए, दे विल बी बैक इन द मिक्स। क्योंकि जो आपके डायरेक्ट राइवल है टॉप 4 वाले, अगर आप उनसे ही मैच जीत जाओगे तो आप 6 पॉइंटर के गेम जीत रहे हो, तो still there is a lot of time for Graham Potter and Chelsea to make a comeback and to fight for the UCL position. They are still alive in so many competitions. UCL में तो अभी है ही जिंदा, तो देखने वाली बात होगी कि चेल्सी कैसा परफॉर्म करती है विद ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स बीन मेड बाय टॉड बोली। तो देखना होगा कि चेल्सी का अप्रोच अब क्या होगा इतनी साइनिंग्स के बाद, एंड क्या इतनी इंजरीज के बाद जब ये प्लेयर्स आएंगे वापस, तो चेल्सी में ने जो अभी इतने प्लेयर्स साइन किए उनका गेम टाइम किस तरह से डिवाइड होगा, किस तरह से नहीं होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी बेल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम अनस्क्रिप्टेड पे बनाएंगे और चेकआउट करना मत भूलेगा वो वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने मोहक अनस्क्रिप्टेड को और 1MFC दोनों में से किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू इट, क्योंकि 50 के आई थिंक हम 180 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। तो आई थिंक गाइज 180 सब्सक्राइबर्स तो आप एक दिन में पूरे करवा सकते हैं एज अ गिफ्ट। यू इफ़ यू कैन गिव मी दिस देन आई विल बी रियली ब्लेस्ड। एंड मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी मिले। मिलते हैं शाम में, मतलब रात में वॉच अलोंग पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, sayonara, and as always we'll always keep the red flag flying high guys, as Manchester United will never die.